खुश रहो। राधन जी इंस्पेक्टर धर्राज ने फोन किया था कि मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। मैं इसका इंतजार करता हूं, तुम गेट पर चलो। आप इंतजार करें। जय हिंद जय हिंद। कहो इंस्पेक्टर धर्राज, बहुत घबराए से दिखाई दे रहे हो। अभी बात क्या है, हम जानना चाहेंगे। मेरी बात सुनिए सर। कहो, कहना क्या है। अरे सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी। सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी। अरे रंजीत का केस लड़की बहना तुम्हारी। अगर जेल से छूटी करिया गया वो, अगर जेल से छूटी करिया गया वो। अरे कहानी खत्म समझो मंत्री तुम्हारी। अरे मंत्री जी गजब हो गया, गजब हो गया। आपकी बहन जो ममता है ना, वो रंजितवा का केस लड़ रही है, आपके दुश्मन का। अभी कल की बात है, मैं उसको जेल से पेशी के लिए कोर्ट में जब लाया तो मैंने क्या देखा कि उसी का केस तुम्हारी बहन ममता लड़ रही है। क्या बकवास करता है। मैं सच कह रहा हूं मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन मेरी बात को सुन। और यही आपकी बात को मैं नहीं मानता। आपकी बात को मैं नहीं मानता। तेरे दुश्मन का तेरे लड़ेगी नहीं। इतनी आवार है ना हमारी बहन, प्यारे राधे देख कर सकती। तेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है। अरे वो मेरी बहन पागल नहीं है, बुद्धू नहीं है, पढ़ी लिखी शिक्षित है। वो भी एक वकील है। मेरे दुश्मन का केस कभी नहीं लड़ सकती है। यकीन नहीं होता तेरी बात पर। तो आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं यकीन होता। तो मेरी बात सुनिए मंत्री जी, बोलो। तो मेरी बातों पर विश्वास मंत्री करो। आज से वो बहना तुम्हारी रही। देखा आंखों से अपने मेरी से नाम खुदे प्यारे राजे से खुल के वो कर रही। मंत्री जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा। वो इसलिए आज मैंने खुद अपनी नजरों से देखा कि उसी रंजितवा का छोटा भाई जो राजेश्वा है, उसके साथ तुम्हारी बहन बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही थी। अरे समझाइए मंत्री जी, समझाइए अपनी बहन ममता को। कहीं उल्टा सीधा हो गया तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इंस्पेक्टर धर्राज, अगर ये बात हकीकत है, तुमने अपनी आंखों से देखा है, तो सुना मेरी बात को मैं कहने क्या चाहूंगा। ठीक है, आज आले जब ममता को गई सारी हुद्दी वकीली भुला देंगे। बात ही को दर्जे मानी और ये हम
हम उससे पूछेंगे। अगर मेरी बात को मान जाती है समझाने पर तो ठीक है, नहीं तो हम उसे घर से बेकार कर देंगे। जरूर होना चाहिए मंत्री जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है मंत्री जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? वो ये कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही है मंत्री जी, अगर कुछ है। इंस्पेक्टर खन्नास, इसमें मैं डिस्टर्ब हूँ, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जाओ, तुम्हारे मोबाइल पर भेज देंगे, जाओ। ओके सर, ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ। चलता हूँ सर। वाह बप्पा वाह, इस तरह से मैंने तुझे नहीं समझा था। कोई बात नहीं, आने के बाद हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। क्या हुआ भैया, आज आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या बात है? ममता, हाँ, सही सही बता रहा तो, मुझे यही छुपा रहा तो। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अरे पूछता भाई मक्खन बता दे मुझे रे, पूछता भाई। पूछता भाई मक्खन बता दे मुझे, अपने मन मालिक का है उठा जी कदम, इतनी आवारा तुझको नहीं, प्यार राजे से खेत करके तू पे। जिसका तू केस लड़ रही है वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। याद रख कि उसी रंजितवा की बहन बिमला और राजस्वा की बहन बिमला वो मुझसे प्यार करती थी, और ये इस प्यार के विषय में जब ससुरा रंजितवा सुन पाया तो उस ससुरा अपने बहन का सर धड़ से अलग कर दिया। उसी के केस में वो ससुरा जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए, लेकिन तो उसका केस लड़ रही है और उसकी रिहाई में लगी है। आज के बाद न तो तू रंजितवा का केस लड़ेगी और न ही राजस्वा से मिलेगी। आवाज धीमी करके चिल्लाइए नहीं, पहले मेरी बात सुन, क्या कहना चाहती है? सीखे अपनी जिम्मेदारी पर, मेरे मेरी सीखे अपनी जिम्मेदारी पर, मेरे मेरी सर्वकालिक बहन की जाई है। आपकी बातों से लग रहा है मुझे मंत्रिमंडल की गर्मी है छाई। कि आपके कारनामों से यह पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो आपकी जी में जो आएगा वो आप करोगे। और ये क्या रंजित और राजेश्वर क्या लगा कर रखे? और क्या कहूं उसको ससुरों को? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई हैं। अगर वो साले दोनों मेरे सामने होते
तो मैं जूता से मारकर बात करता। भाईजान, जबान अपनी संभाल कर बात करना। चुप। जूतों की बात करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। जूता से बेच जाओ। याद रख कि वो मेरा परिवार है। अगर मेरे परिवार के पीछे में एक भी लफ्ज बोलेंगे तो मुझसे बुरा। ऐसे रिश्तेदारों की तो वैसे की वकील बन गई है तो इतना बड़ा घमंड तुझे हो गया है और रिश्तेदार बनाकर घूम रही है। अगर तो मेरी बात को समझा नहीं, बचपन में तुझे पाल पोस कर सयावत किया, माँ बाप खत्म हो गए, इसी दिन को देखने के लिए आज वकील हो गई है तो तू अपने बर्बादी काम कर रही है। अगर ये बात है तो सुन मेरी बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? घर से निकल तू मरता है अभी रे। घर से दरकार है इतनी आवारा समझा था और ये तुझको नहीं, मैं कि तुमने दिया भाई का प्यार। एक दिन बाद मैं अपना हक लाऊंगी, काल को खोल कर भैया मेरा फल सुनो, एक दिन ही शपथ माने मैं आऊंगी। क्या कहा तुमने कि जाओगी तो, लेकिन जब लौट कर आओगी तो अपना हक बताओगी। तेरी क्या औकात है? तुझे अपने वकील पर बहुत बड़ा घमंड हो गया है। क्या आप मेरी औकात देखना चाहते? देखना चाहेंगे। अगर मैं चाह लूं तो आपकी कुर्सी में चुटकियों में छेद तेरी औकात नहीं है। मेरी मैं कहता हूं मेरी नजर से दूर हो जाए, इस वक्त नहीं न जाने क्या हो सकता है। मेरी औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरी कलम को तोड़ दूंगा, कभी चलाने का भी लेने जाएगी। आपकी औकात नहीं है मेरी कलम तोड़ने की। जिस दिन वो नौबत आ जाएगी मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न कीजिए। तेरी औकात नहीं है, जा यहाँ से, मेरी नजर से दूर हो जा। हाँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा कर जा रही हूँ। क्या समझाएगी मुझे रे? क्या समझाएगी? भैया आप इतनी मनमानी क्यों करते हैं? तू मनमानी काम क्यों किया? मैंने गलत किया था तो तुमने गलत क्यों किया? मेरे तेरे में क्या फर्क रह गया? अच्छा, तो फर्क बताने आ गए। हाँ, मैं गलत था तो तू क्यों गलत हुई? मैं पूछता हूँ। मैं जा रही हूँ, जा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा कर जा रही हूँ कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो कभी प्राचित नहीं होती। तेरी सच्चाई की तो वैसे की तैसी। जा यहाँ से। मैं जा रही हूँ। नीच कमीना कट्टार भाई, मैं तेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती हूँ? तो जैसे भाई साथ रहना बेकार है, मैं तेरे मुंह पे थूकती हूँ। मैं तेरे साथ तो है तो हो जाए यहाँ से। मुझे समझा रही, अरे मैं तो गलत था, लेकिन तू क्यों गलत हुई? समझाने काबिल है मुझे तो, देखेंगे हम।